नमस्कार साथियों, आज का जो मुद्दा है, अमित शाह जो देश के गृह मंत्री है, उनका एक बयान और बाबा साहब पर एक टिप्पणी है। उनकी जो बाबा साहब पर टिप्पणी है, वो टिप्पणी बाबा साहब को लेके संसद में दी गई है। तो देश के गृह मंत्री होने के बावजूद, संविधान की कसम लेने के बावजूद बाबा साहब पे टिप्पणी दी है, जो वो भी संसद में दी है। तो साथियों, जो उनका जो स्टेटमेंट है, हम आपको बताते हैं। उनका स्टेटमेंट आप सुन लीजिए। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। सुनिए तो। 17 सेकंड का ये वीडियो है। तो इन्होंने बोला अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। अगर अम्बेडकर की जगह भगवान का नाम लेते तो ये 7 जन्म के लिए अमर हो जाते, 7 जन्म के लिए अमर हो जाते। तो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था सन 1947 में, सन 1947 से पहले SC ST OBC, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, उनके हालात कैसे थे वो आपको सबको पता है। उनके हालात ऐसे थे कि उनके गले में मटका, पीठ के पीछे झाड़ू, ऐसे हालात थे। तो रही बात अमर होने की, तो उस टाइम भी कहीं ना कहीं 800 साल पहले की बात करें तो उस टाइम भी कहीं ना कहीं भगवान मौजूद थे। अगर उस टाइम भगवान मौजूद थे तो क्या दलितों की ऐसी हालत क्यों? इस पे विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। भगवान तो हर जगह हर टाइम किसी ना किसी रूप में किसी न किसी के साथ होते हैं। तो अगर उस टाइम एक्चुअल में अगर भगवान थे तो दलितों की इतनी दुर्दशा नहीं होनी चाहिए थी। तो जब बाबा साहब ने संविधान लिखा सन 1950 में, तो संविधान में सब दलितों को, जितने भी दबले कुचले दलित हैं, जितने भी मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जिनको अपने हक नहीं मिले थे, संविधान के बाद ही इन लोगों को समानता का अधिकार मिला, राइट टू एजुकेशन का अधिकार मिला, राइट टू वोट का अधिकार मिला। संविधान के बदौलत ही इनको, इनकी जो फर्स्ट जनरेशन, जो फर्स्ट पीढ़ी है, आज कहीं ना कहीं रोज़गार, नौकरी कर रही है, कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही है। तो बाबा साहब के संविधान के बदौलत ही जो फर्स्ट जनरेशन आज कहीं ना कहीं कामयाब है। तो रही बात बाबा साहब पे टिप्पणी करने की, तो जिन लोगों को बाबा साहब के बदौलत सब कुछ मिला है, उन लोगों के लिए तो बाबा साहब भगवान ही है। तो अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, जय भीम का नारा तो सब जगह चलता ही है। इसी की वजह से हर जगह बाबा साहब का लोग नाम लेते हैं। तो संसद में जाने से पहले जब कसम ली गई थी, तब भी संविधान की ही कसम खाई थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी संविधान की कसम खाई थी। अगर वो संविधान नहीं होता, शायद वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बन पाते। संविधान के बदौलत ही उनको मौका मिला प्राइम मिनिस्टर बनने का, इसीलिए वो प्राइम मिनिस्टर बने। तो रही बात संविधान की, तो संविधान देश के विकास के लिए बड़ा ही अहम संविधान है। हर जगह संविधान, हर जगह कहीं ना कहीं किसी के लिए वो कारगर सिद्ध होता है। तो संसद में बाबा साहब पर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। संसद में ऐसी टिप्पणी करने के लिए विपक्षी जो नेता हैं, विपक्षी जो पार्टी हैं, उन्होंने संसद के बाहर धरना लगवाया,
और उनको धरना लगाने का जो वो भी राइट टू प्रोटेस्ट वो भी संविधान की देन है। संविधान सबको अधिकार देता है, कहीं ना कहीं अगर कहीं ना कहीं गलत हो जाए तो संविधान उसमें किसी को भी अधिकार देता है अपने हकों के लिए आवाज़ उठाने के लिए। तो संविधान की बात चल रही है, तो अमित शाह जी ने उस बयान को देने के बजाय इस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कम से कम अमित शाह जी को इस विवादित जो टिप्पणी है इस पे संज्ञान लेना चाहिए था। टिप्पणी लेने के बजाय बीजेपी पार्टी क्या कर रही है? बीजेपी पार्टी आज संसद में जय भीम के नारे लग रहे थे, तो संसद में इनके ही पार्टी के वर्कर संसद में वहाँ पे जो जय भीम के नारे लगा रहे थे, अमित शाह जी के खिलाफ नारे लगा रहे थे, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। इसी के विवाद में राहुल गांधी जी से थोड़ा सा कहीं ना कहीं धक्का लग गया। तो धक्का लगने का विवाद इतना हुआ कि मीडिया वाले का जो चरित्र है, जो मीडिया वाले हैं, वो मीडिया वाले खुद बोल रहे हैं आपको राहुल गांधी ने धक्का दिया। जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जिनको आमतौर पर लोग गोदी मीडिया भी बोलते हैं, तो मीडिया खुद बोल रहा है राहुल गांधी जी ने धक्का दिया। राहुल गांधी तो इंसान है, कोई जेसीबी थोड़ी है जिसका धक्का लग गया, धक्का लगने के कारण किसी का सर फट गया। मेन जो मुद्दे को भटकाया जा रहा है, तो राहुल गांधी का धक्का लगा आप लोगों को या किसी और सहयोगी सांसद वगैरह जो थे? राहुल ही गांधी आगे थी और पीछे से धक्का आ रहा था, राहुल गांधी आगे थी। हर टाइम ऐसा ही होता है, जब कोई ना कोई इलेक्शन आ जाती है तब भी हिंदू मुस्लिम किसी ना किसी मुद्दे को भड़काने की कोशिश की जा रही है। आज अमित शाह ने जो टिप्पणी की है बाबा साहब के ऊपर, तो बाबा साहब के ऊपर जन सलाब संसद के बाहर जगह जगह हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो अमित शाह ने और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी गलती को छुपाने के लिए राहुल गांधी को आगे कर दिया कि राहुल गांधी ने धक्का दिया। तो मेन स्ट्रीम मीडिया अभी राहुल गांधी पे फोकस करने पे बिजी है, तो उनको बाबा साहब की कहीं ना कहीं भी चिंता, मुझे नहीं लगती कि कहीं चिंता उनको हो रही है। तो मुझे लगता है कि अगर मेन स्ट्रीम मीडिया जो कर रहा है वो अपने लेवल पे सही कर रहा है, तो आपका क्या नज़रिया है वो आप देख के बता सकते हैं। अगर संविधान को बदलने की बात हर बार हमने बीजेपी पार्टी वर्करों से ही सुना है, संविधान से इतनी नफ़रत क्यों? उन्होंने बोला था अब की बार 400 पार। अगर बीजेपी सरकार बीजेपी 240 के बजाय 400 पार कर जाती तो इन्होंने संविधान को ज़रूर बदलना था। इनकी मंशा आज से नहीं 10 साल से इनकी मंशा सिर्फ वही है, संविधान को बदलने की कोशिश हर समय की जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर बाबा साहब के प्रति इनके दिमाग में जहर है तो इसीलिए अमित शाह जी ने वहाँ पे टिप्पणी की। तो जनता क्या सोचती है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। संविधान के लिए, बाबा साहब के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। नेशनल A1 न्यूज़ चैनल देखने के लिए धन्यवाद।